शरद पवार ने नवाब मलिक को लेकर एक बहुत ही ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया है जो उनकी मानसिकता को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में जो संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे एनसीबी हो, ये अगर कार्रवाई करेंगी तो क्या ये धर्म देखकर कार्रवाई करें कि अगर मुस्लिम है तो उस पर कार्रवाई करने के पहले विचार करना चाहिए। यहाँ तक भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। नारायण राणे ने तो इस्तीफा नहीं लिया जब वो जेल गए थे। भाई, नारायण राणे पर जो आरोप लगे थे वो राजनीति से प्रेरित थे और नवाब मलिक पे जो आरोप लगे हैं वो आतंकवाद से प्रेरित हैं। वो आतंकवादी के लिए लगे हैं, आतंकवादियों से संबंध पे लगे हैं। दाऊद इब्राहिम, कौन नहीं जानता उसको, और दाऊद इब्राहिम पर केस है। वो इंटरनेशनल लेवल का आतंकवादी है। मुंबई ब्लास्ट के लिए जो दोषी है वो दोषी से खरीद फरोख्त जमीन की है नवाब मलिक ने, इसके सबूत हैं और वो सबूत अभी एनआईए और ईडी के पास हैं। और प्रथम दृष्टया कोर्ट ने जब ये सबूत देखे हैं उसी आधार पर उनको जेल में भेजा है। इसीलिए उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है कि आतंकवादी एंगल है। इसी बेस पे दिया ईडी का फैसला, सुप्रीम जो हुआ है ईडी की विशेष अदालत का, तो न आपने शरद पवार जी पढ़ा होगा, जानकारी है। और आतंकवादी से संबंध होने को लेकर और राजनीति से प्रेरित कोई केस को लेकर आप ये कैसे कह सकते हैं दोनों एक है? इसका मतलब ये है, देखिए, एनसीपी के आप प्रमुख हैं, शरद पवार जी हेड हैं। आपकी मर्जी है, इस्तीफा लो मत लो, आपकी पार्टी है, आप ही के मंत्री हैं, लेकिन आप मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश ना करें। लेकिन आज जनता आपको देख रही है कि एक जब आतंकवाद की घटना से लिप्त व्यक्ति से उसकी जमीन खरीदता है, नियत दिख रही है। उनको जमीन खरीदने के लिए नवाब मलिक को ऐसा नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में और कोई जमीन नहीं थी या उनको कोई और आदमी नहीं मिला। उन्होंने वो जो हसीना पारकर है, दाऊद इब्राहिम की बहन, वो और उसके घुर्गों से जो फैसला किया है, वो क्यों किया? क्योंकि वो जानबूझकर इस काम को कर रहे थे। उनको जो वो आतंकवादी वाली बात है, उनको जमीन बेचनी थी, क्योंकि वो आतंकवादी गतिविधि के कारण से हमारा जो अभी नया कानून आया है यूएपीए, उसके तहत आतंकियों की गतिविधि में लिप्त कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जमीन को, उसकी संपत्ति को सरकार जब्त करती। और इस आदेश के बाद उनको लगा कि ये हमारी जब्त हो जाएगी, इसके बजाय इसे बेच दो किसी को, कितने भी रेट में बेच दो। कौन मूर्ख खरीदेगा भाई? अगर मेरे 100 रुपए भी कोई मुझसे कहे कि 1 करोड़ की जमीन 100 रुपए में दे रहा हूं, क्यों लेगा कोई? एक तरफ तो आतंकवादी एंगल आएगा, उसमें फंसेगा आदमी, दूसरी तरफ वो 100 रुपए भी तो मट्टी होने हैं, क्योंकि वो जो जमीन है कोई भी खरीद ले, सरकार का हक है उस पर। यूएपीए कानून के तहत सरकार कब्जाएगी उसको, तो वो 100 का नोट भी मेरा तो बेकार गया ना। लेकिन नवाब मलिक उस जमीन को खरीदते हैं 30 लाख में। 3 करोड़ की जमीन 30 लाख में, वो तो देने वाले ने इसलिए दी कि उसके लिए तो वो बेकार है, जीरो, सरकार कब्जा लेगी। लेकिन नवाब मलिक ने 30 लाख रुपए क्यों खर्च किए भाई? 1-2 रुपए में तो नहीं ली वो जमीन, ये जानते हुए भी कि ये जमीन आतंकवादियों से संबंध रखने वालों की है। हसीना पारकर के द्वारा वो सारा जमीन खरीद फरोख्त का काम चलता था, दाऊद इब्राहिम का पता था अच्छी तरह। नवाब मलिक जी ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था जी ये किसकी ज़मीन है, क्योंकि जिससे पावर अटॉर्नी पे आप साइन कर रहे हो वो मुंबई बम ब्लास्ट का दोषी है, जेल में बंद है। तो पता तो होता है, मैं किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मैं किसी से कार खरीद रहा हूँ, पता तो करता हूँ भाई किसकी है, उसके पेपर साइन करते हैं पहले, देखो कहीं कोई चालान तो दर्ज नहीं है। आप 30 लाख रुपए का सौदा कर रहे हो, 3 करोड़ की बात छोड़ दो। नवाब मलिक जी, आपको ये तो पता होगा कि मार्केट रेट क्या चल रहा है, 3 करोड़ की जमीन कोई 30 लाख में क्यों दे रहा है, ये तो आया होगा ना दिमाग में। तो कहीं ना कहीं आप अनजान बनने की कोशिश करो, लेकिन कुछ तो था। अब ऐसा सौदा अगर किया है
तो 30 लाख रुपए भी आपके मट्टी में मिलेंगे, क्योंकि सरकार कल को संपत्ति को हड़पेगी, जब्त करेगी, तो वो तो 30 लाख भी गए। इसका मतलब यह है नवाब मलिक जी ने सोचा होगा मैं तो एनसीपी का लीडर हूं, शरद पवार जी मेरे पीछे हैं, उद्धव ठाकरे जी की सरकार मुझसे चल रही है, मेरी जमीन कौन हड़पेगा? सरकार तो हमसे चल रही है। अगर ये अहंकार आ जाए किसी व्यक्ति में, वो ऐसा कर सकता है कि 3 करोड़ की चीज 30 लाख में मिल रही है, मैं ले लेता हूं, और सरकार तो कुछ करेगी ही नहीं क्योंकि मैं तो खुद मंत्री हूं, और अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो जैसा अभी बोल रहे हैं सारे नेता खड़े हो जाएंगे, शरद पवार जी पक्ष में आ जाएंगे, और मैं कहूंगा मुस्लिम होने के कारण सताया जा रहा है। और इस कार्ड खेलने का पुराना किस्सा है, लेकिन अब जनता महाराष्ट्र की समझ रही है, और इससे यह तय हो गया शरद पवार जी इतने मैच्योर लीडर हैं, उनको लोग कहते हैं राजनीति के चाणक्य। मुझे तो नहीं समझ में आता, राजनीति के चाणक्य होते तो वो ऐसे टाइम पे, जैसे अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया, वो क्यों लिया भाई? वो हिंदू है इसलिए ले लिया, ये मुस्लिम है इसलिए नहीं लोगे। हिंदू मुस्लिम कर रहे हो आप लोगों को, जनता को दिखाने के लिए कि हम हिंदुओं के साथ नहीं हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, ये मैसेज देना चाहते हो क्या महाराष्ट्र में? तो शरद पवार जी अगर राजनीति के चाणक्य होते, मेरे अनुसार, मेरी छोटी बहुत समझ है राजनीति की, शरद पवार जी एक झटके में नवाब मलिक को कहते कि भैया तुम्हारे ऊपर आरोप लगे हैं, और बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, आतंकवाद से संबंधियों के आरोप लगे हैं, इसलिए तुम तत्काल इस्तीफा दो, और उसके बाद जब तुम निर्दोष साबित हो जाओगे तब तुम्हें मिनिस्ट्री में लेंगे। उनकी छवि बहुत बढ़ जाती, कद बढ़ जाता। लोग कहते भाई शरद पवार जी वाकई में चाणक्य हैं, देखिए उन्होंने अपने मंत्री से इस्तीफा दिलवा दिया, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, और आज उल्टा कर रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। शरद पवार बचाने की कोशिश कर रहे हैं नवाब मलिक को। जिस तरह का बयान दिया है, उस बयान से बिल्कुल क्लियर हो गया कि शरद पवार जी इस्तीफा लेने वाले नहीं हैं। ले लेते तो अच्छा रहता, उनके पास बहाना था, लेकिन अब वो लेंगे नहीं, और वो बीजेपी को ही उल्टा घेर रहे हैं। बीजेपी का क्या है, मत लो, उनका पक्ष है, वो महाराष्ट्र में विरोधी है, विपक्ष है, उनका काम है कि इस्तीफे की वो मांग करेंगे। अच्छा है आप ना लें, ये बीजेपी को ही बढ़ा रहा है। राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार जी, आप समझिए आपकी छवि खराब हो रही है, और जितना इसको बीजेपी मुद्दा बनाएगी, आप देखो बनाएगी वो तो इससे क्या होगा, आप ही का नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, उतना ही बीजेपी को बल मिलेगा। बीएमसी के होने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि यह प्रमुखता से मुद्दा बनने जा रहा है, और आप अपनी ही पार्टी का नुकसान कर रहे हैं और अपनी छवि का भी नुकसान कर रहे हैं। कल को जब जनता आपसे पूछेगी महाराष्ट्र की कि शरद पवार जी आपको तो समझ थी, आपने ऐसे व्यक्ति को क्यों मंत्रालय में रखा, और जब भेद खुल गया तब तो इस्तीफा ले लेते। आपने एक हिंदू मंत्री का इस्तीफा लिया, एक मुस्लिम मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे हो, इससे मैसेज साफ है। तो आपको केवल मुसलमानों की चिंता है क्या महाराष्ट्र के? आपको लगता है कि केवल उनकी वोट हमें मिल जाए, बाकी सब ठीक है? तो ये तो महाराष्ट्र की जनता को तय करना है कि महाराष्ट्र की जनता देखे कि एनसीपी और शरद पवार जी का क्या स्टैंड है, क्या रोल है, क्या चरित्र है, इस तरह का वो क्या कर रहे हैं। और यही महाराष्ट्र में हो रहा है इस समय। क्या हो रहा है, उनको लगता है कि शिवसेना मिली हुई है, तो जो शिवसेना का पसंद करने वाला व्यक्ति है, शिवसेना का कोर वोटर है, वो तो वोट देगा ही शिवसेना के नाम पे। एनसीपी के जो अपने वोटर हैं पवार साहब की वजह से, क्योंकि वहां पवार का अपना एक आधार है पूरे महाराष्ट्र में, वो तो वोट देंगे ही एनसीपी को। मुसलमानों के वोट ले लो बस, मुसलमानों को ये जताना बताना है कि कौन पार्टी उनकी ज्यादा बड़ी हितैषी है। तो शिवसेना अपने एंगल से लगी हुई है, ये एनसीपी वाले अपने एंगल से लगे हुए हैं, और दोनों दलों की चिंता केवल और केवल एक ही है कि मुस्लिम वोटों को कैसे रिझाया जाए। किसी हिंदू की चिंता किसी को नहीं है। ये होती तो पालघर का फैसला अभी ऐसा ना होता जैसा हुआ। पालघर में कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहां तो साधु है, गेरवेधारी हैं, वो मरे तो मरे, उसमें किसी की चिंता नहीं है। तो ये जो चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, ये महाराष्ट्र के लोगों को समझना होगा। हमारे देश में अब राजनीति बदलने का समय है। जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने का समय गया। अब विकास
और सुशासन, ईमानदारी, इस पर आने की जरूरत है। देश में इस समय मोदी जी 2014 से शासन में है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, सरकार चलती है ऐसे। योगी जी उत्तर प्रदेश में हैं, 5 लाख सरकारी वैकेंसियां भरी हैं उन्होंने, एक भी रिश्वत नहीं दी गई किसी के द्वारा। ये इस समय ऐसी राजनीति की जरूरत है। लेकिन महाराष्ट्र में घोटाले दर घोटाले, घपले दर घपले, 100 करोड़ का घोटाला, उगाही, ये चल रहा है। तो महाराष्ट्र को किधर ले जाना चाहती है ये महाराष्ट्र की राजनीति? ये महाराष्ट्र के निवासियों को समझना होगा कि महाराष्ट्र को बहुत तरक्की की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, नशाखोरी वहां एक समस्या है, और इस सब से निजात दिलाने के लिए इस तरह की राजनीति करने वाले लोग चाहिए जो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति करें, और वो सबको एक समान रूप से देखें, दोषी मतलब दोषी और निर्दोष मतलब निर्दोष। तो शरद पवार जी का ये जो बयान है ये बड़ा दुखद है कि उन्होंने नवाब मलिक का पक्ष लिया है बिना ये जाने कि उनका दोष है कि नहीं। और जिस तरह से अनिल देशमुख के साथ उन्होंने किया था इस्तीफा लेने का काम, इसी तरह नवाब मलिक के साथ अगर करते तो शायद उनका कद और ज्यादा बढ़ता, जो उन्होंने मौका गंवा दिया है। वंदे मातरम।